राहुल गांधी जब किसी हीरे को तराशते हैं तो वो अच्छे जोरी नहीं है क्या, पहचान नहीं पाते क्या? यार यही तो बात है राहुल गांधी में, वो हर व्यक्ति को तराशना चाहते हैं। एक दिन मैं जेल जा रहा था किसी को मिलने के लिए, जनार्दन द्विवेदी जी का फोन आता है कि फोन खुला रखना, राहुल जी बात करें। तो राहुल जी का फोन आया, राजा मैंने तेरे को ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया है। मेरे पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। राहुल गांधी क्या है, ये लोगों को समझने की जरूरत है। आपका नाम पार्टी की तरफ से गया था कि आप जाएं सरकार के साथ में, कांग्रेस पार्टी की आवाज़ रखें, सरकार ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो जब आपको ये पता लगा, जिनसे आप रोज़ मिलते हो संसद के अंदर, आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या आया था, मन में क्या आया कि यार इन्होंने ऐसा क्यों किया? आपने अगर अपनी मर्जी से कोई नाम डालने हैं, बेशक वो हमारे हैं किसी और के, तो आप डाल दो, आप मांगो ही नहीं। दिस इज द डिसरिस्पेक्ट टू द पार्टी और अ लीडर। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी जब भी विदेश जाते हैं सबसे गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं। मैंने बहुत कम तस्वीरें देखी हैं हिंदुस्तान के पॉलिटिशियन के साथ कि पीएम किसी से गले मिले हों या किसी से हाथ मिलाया हो या ऑल पार्टी मीटिंग में आए हों या वो एड्रेस करना चाहते हों। I think he feel he is a superior. राहुल गांधी tries to hug him in parliament. तो उन्होंने मतलब कि ऐसा किया कि नहीं यार, I am not hugging you, what are you doing? Although मेरे को लगता है उनको खड़े होके और उल्टा जप्फी डालनी चाहिए। जब राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि बताओ कि कितने जहाज हमारे गिरे हैं, उसमें बीजेपी सरकार का कहना है कि राहुल गांधी जो है वो काम कर रहे हैं जो पाकिस्तान चाहता है, या वो देशद्रोही हो गए हैं, वो उनकी भाषा बोल रहे हैं। क्या ऑपोजिशन लीडर को जानने का हक नहीं है? क्या पूछ लिया उसने? उन्होंने कहा कि हमारे आपसे ये बात एक मीडिया के व्यक्ति ने भी पूछी थी जब ब्रीफिंग कर रही थी, तो तब तो आपने नहीं कहा कि ये पाकिस्तान वाला है। क्यों राहुल गांधी टारगेट क्यों? विदेश मंत्री जयशंकर का स्टेटमेंट था कि हमने पहले इन्फॉर्म किया था पाकिस्तान को, उसको लेकर बहुत कंट्रोवर्सी है। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि इन्होंने हमारी सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ किया और पहले इन्फॉर्म कर दिया। तो इस पे आपको क्या लगता है कि ये स्टैंड सही था सरकार का, या जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो बात सही है? सर हमने क्यों कहना है? ये कौन सी ये किताब में लिखा है कि हम किसी देश में जा रहे हैं, घुस रहे हैं और अटैक करने के लिए, अपना बदला लेने के लिए, और उनको बता के जा रहे हैं? तो बिल्कुल ये रेलेवेंट सवाल था राहुल गांधी जी का, और जो जयशंकर जी ने किया गलत किया, उसका उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। आपको भी लगता है कि शशि थरूर की नज़दीकियाँ कुछ ज़्यादा बढ़ रही हैं बीजेपी के साथ, प्राइम मिनिस्टर के साथ में? हमारे लिए हमारी पार्टी बड़ी है, हमारे लिए वो हमारी पार्टी बड़ी रहनी चाहिए। किसका क्या किसके साथ है, टू बी वेरी ऑनेस्ट आई डोंट वांट टू कमेंट। जब कोई आपका कार्यकर्ता जो आपको फीडबैक दे रहा है, आपको क्रिटिसाइज करता है, अच्छा लगता है? नेचुरली ये ना एक जिन सांसदों के नाम कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिए थे, सरकार ने तय किए, जो सांसद कांग्रेस पार्टी के थे, क्या उनको भी ये मना नहीं कर देना चाहिए था कि क्या हमारी पार्टी जब तक हमें नहीं कहेगी हम नहीं जाएंगे? क्या इस बात ये डाटा ये शो नहीं करता है कि पंजाब के लोगों ने दलित मुख्यमंत्री को एक्सेप्ट नहीं किया और उससे कांग्रेस पार्टी को नुकसान हुआ, वो घट के 18 सीटों पे आई, चन्नी साहब अपनी दोनों सीटें हार गई? आई डोंट वांट टू कमेंट। एक ऐसी लॉबी है पंजाब की कि जो आपको लेके ये आरोप लगाती है कि राजा जो है वो सबको साथ लेके नहीं चलते। नमस्कार, मैं हूं आदेश रावल। मॉल्टिस के हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आज हमारे मेहमान हैं पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग। सर स्वागत है आपका। क्या हाल है आदेश जी? बहुत बढ़िया। आप बहुत देर बाद मुलाकात हुई आपसे। 2007 जब आप जनरल सेक्रेटरी थी कांग्रेस के, तब से लेके आपको कवर करते करते 17 साल हो गए। क्या चल रहा है पंजाब? अच्छा चल रहा है आदेश जी। अभी तो हमें लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी अच्छा कर रही है, और फिलहाल हम लोगों का जो विचार होता है, लोगों की जो बातें चल रही हैं, गॉसिप ढाबों पर, दुकान पर, तो ये कहने लगे हैं कि जल्दी कांग्रेस आए और आम आदमी पार्टी से छुटकारा हो जाए। इस तरीके का अभी ये बातें चल रही है। अब क्या होता है ये भगवान। ये गॉसिप आप तक पहुंचती कैसे है? ढाबे की गॉसिप, चाय वाले की गॉसिप, मतलब कोई आपने सिस्टम बनाया ऐसा कि जमीन का फीडबैक आप तक पहुंचे? ये ना
जैसे कभी कभी कुछ कांग्रेस पार्टी यहाँ करती है, तो नीचे वाले जो हमारे लोग हैं ना, जो बिल्कुल ढाबे पे रहते हैं, बाजार पे रहते हैं, ब्लॉक का बंदा नीचे, अगर आपका उनके साथ कनेक्ट हो तो वो आपको बताते रहते हैं कि आज बहुत अच्छा बोले राहुल जी। वो फिर कभी कभी ये भी कह देंगे कि भाई साहब वो परसों आपने कहा था ना कुछ राजा जी, वो ठीक नहीं, जमा नहीं साहब। तो ये गॉसिप ऑटोमेटिकली, जैसे राहुल जी ने सवाल किया पीछे कि भाई हम आपके साथ हैं, लेकिन हमें ये बता दीजिए कि एयरक्राफ्ट्स में कितने हमारे एयरक्राफ्ट्स गिरे, क्या क्या हमारा नुकसान हुआ। तो लोगों के व्हाट्सएप पे मैसेजेस ही आने लगे कि दिस इज अ वेरी गुड रेलेवेंट क्वेश्चन। तो इस प्रकार से हमें पता चल जाता है। मेरी खुद की बहुत बार इंटरव्यूज होती हैं, तो वो इंटरव्यू देख के लोग कह देते हैं कि नहीं भाई साहब मज़ा नहीं आया, वो आपने जची नहीं बात। क्योंकि अगर आप डायरेक्टली कनेक्टेड हो उन लोगों से, अगर नहीं हो तो फिर वो बता ही नहीं पाएंगे। तो कभी जो अच्छी होती है हमें भी फिर फील पता लगने लगता है कि ये अच्छी थी, लोगों का फीडबैक भी अच्छा था। जब कोई आपका कार्यकर्ता जो आपको फीडबैक दे रहा है, आपको क्रिटिसाइज करता है, अच्छा लगता है? क्योंकि नेताओं को ना, खासकर जिस लेवल पे आप हैं, आप सांसद हैं, विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, अब आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो इतनी कार्यकर्ता की आवाज़ यहाँ तक पहुँच नहीं पाती और नेताओं को सिर्फ अच्छी अच्छी बातें अच्छी लगती हैं। नेचुरली ये ना एक लोगों ने ये नेताओं को खुश करने के लिए केवल अच्छी अच्छी बातें करते हैं, और नेचुरली किसी को अपनी प्रशंसा होते हुए देखकर उसको लगता है कि नहीं, हर बंदा है, इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी बेसिकली। मैं आपकी तारीफ करूंगा, आपकी शर्ट बहुत अच्छी है, आपका चलना बहुत अच्छा है, फलां बहुत अच्छी है। तो मेरे को लगता है ये नेताओं को जान लेना चाहिए कि ठीक है, प्रशंसा अच्छी लगती है, सुन लेते हैं, लेकिन क्रिटिसिज्म जो है अगर वो आप सुनोगे तो आपके कान और आंखें खुली रहेंगी, और अगर कान और आंखें खुली रहेंगी तो आप बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर सकते हो। अगर सामने वाला, आपको पता चलता रहेगा कि आप गलत क्या कर रहे हैं। ऐसा तो कोई बुद्धिजीव, ऐसा तो व्यक्ति है नहीं जो गलती करता नहीं। ऑल्दो मेरे जैसा रोज गलती करता है, और रोज आपको सीखने का प्रयास होता है जब आपको कोई रोकता है। मेरे को लगता कि क्रिटिक्स को बुरा नहीं मनाना चाहिए, अच्छे से सुनना चाहिए। कई बार तो नुक्ताचीनी और निंदा में भी फर्क होता है। कुछ लोग निंदा करते हैं, वो निंदा जो करने वाले होते हैं वो आपके खिलाफ होते हैं, वो वैसी जेलस, उनकी हैबिट होती है या लेकिन नुक्ताचीनी करने वाले जो लोग हैं उनको सुनना चाहिए और उनके ऊपर तरीके से विचार करके, मंथन करके काम करना चाहिए। आपने बात की, राहुल गांधी जी ने कहा कि एयरक्राफ्ट की बात उन्होंने उठाई। आपका नाम पार्टी की तरफ से गया था कि आप जाएं सरकार के साथ में और कांग्रेस पार्टी की आवाज़ रखें, नहीं, सरकार ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो जब आपको ये पता लगा, जिनसे आप रोज़ मिलते हो संसद के अंदर, आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या आया था? मन में क्या आया कि यार इन्होंने ऐसा क्यों किया? उनका, बिकॉज वैसे तो अगर हेल्दी हम बात करें, जो पुराना समय में होता था, एक दूसरे की रिस्पेक्ट और एक दूसरे को सुनना और ऑपोजिशन के लोगों को ज़्यादा अहमियत देना। अपने व्यक्ति को चाहे इग्नोर कर दो, बट अगर किसी ऑपोजिशन के लीडर ने कुछ कहा है तो उसको इग्नोर नहीं करो, उसकी कोशिश करो कि उसकी बात मान ली जाए। नाम मांगने आप मांगो ही नहीं, अननेसेसरली। देश पूरे का पूरा गवर्नमेंट के साथ और आर्मी के साथ खड़ा है, सब अन्य दल। आपने अगर अपनी मर्जी से कोई नाम डालने हैं, बेशक वो हमारे हैं किसी और के, तो आप डाल दो, आप मांगो ही नहीं। दिस इज द डिसरिस्पेक्ट टू द पार्टी और अ लीडर, कि आप मांग के फिर एक गलत पॉलिटिक्स कर रहे हो कि भाई हमने ये भेज दिए। मेरे को इस बात का बिल्कुल बुरा नहीं लगा, नॉट एट ऑल। मेरा पार्टी ने समझा कि मेरे को पार्टी ने नाम डाला कि राजा उस डेलीगेशन का पार्ट होगा। बीजेपी ने नहीं डाला, बुरा तो तब लगता अगर कुछ कांग्रेस पार्टी नहीं डालती भाई, और मेरे को तब भी शायद बुरा नहीं लगता कि माइट भी और लोगों को मौका मिलता,
जहाँ कुछ वजह से वो मेरा नहीं नाम डाले, तो दैट डजंट मीन कि अगर मेरा नाम नहीं डाला तो मैं सिस्टम के नज़दीक नहीं हूँ एंड दे डोंट लाइक मी। देयर आर पीपल, जाने 4 लोगों के नाम है, कई बार अलग अलग चीज़ों नज़रों से पार्टी देखती है। समटाइम्स रिप्रेजेंटेशन टू द स्टेट, समटाइम रिप्रेजेंटेशन टू द उसके रिलीजन वाइज भी, कि ये भी होना चाहिए। हम जब कमेटी बनाते हैं उसमें हम तमाम इस चीज़ें देखते हैं। तो नाम मेरा नहीं होता तो बुरा नहीं लगता। जिनका नाम नहीं था वो कोई दूर नहीं है, जिनका है वो नज़दीक नहीं है। लेकिन बीजेपी का जो रोल था ऑपोजिशन को इग्नोर करने का, हालांकि हम सर्वदलीय पार्टियों में हमेशा शामिल रहे, राहुल जी खुद जाते रहे इस नाजुक दौर में। बेशक प्राइम मिनिस्टर ने नहीं एड्रेस की वो ऑल पार्टी मीट, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बट मेरे को इस बात से कोई थैंक्स टू माय पार्टी। आपको ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी जब भी विदेश जाते हैं सबसे गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं? मैंने बहुत कम तस्वीरें देखी हैं हिंदुस्तान के पॉलिटिशियन के साथ कि पीएम किसी से गले मिले हों या किसी से हाथ मिलाया हो या ऑल पार्टी मीटिंग में आए हों या वो एड्रेस करना चाहते हों, क्योंकि उनको लगता है, शायद मुझे ऐसा लगता है कि उनको ऐसा लगता होगा कि कोई मेरा टक्कर का हिंदुस्तान में पॉलिटिशियन है ही नहीं है, मैं 3rd टाइम इस देश का प्रधानमंत्री हूँ। कभी आपको ऐसा फील होता है जब उनसे मिलते हो या वो इग्नोर करते हैं या बातचीत करते हैं या एंगेज करते हैं? कभी ऐसा पार्लियामेंट में हुआ है? आई थिंक ही फील ही इज अ सुपीरियर फ्रॉम सबसे ज़्यादा। ऑल्दो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अमेरिका इन 2002 में गया था, 2002 में जब 11 सितंबर हुआ था। तो मैंने देखा वहाँ वाइल वॉकिंग, हम जब वॉक करते थे, मेरी बुआ रहती थी, तो हर बंदा सुबह सुबह गुड मॉर्निंग, स्माइली फेस। किसी दुकान में भी गया मैं, वहाँ भी कहीं मॉल में गया तो सबको बुलाना। तो मेरे को वो कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा आर्टिफिशियलपन लगा कि स्माइल नॉट फ्रॉम अंदर से भी, दैट दे फील कि भाई खाली है। तो मेरे को लगता है कि रादर देन हगिंग ट्रम्प जी, उनको मिलना है, हग करिए बाहर प्रदेश। लेकिन अगर ऑपोजिशन लीडर्स को आप हग करेंगे, अपने लोगों को हग करेंगे, प्राइम मिनिस्टर हग करेगा, हमें प्राइड फील होता है कि यार हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हमें जप्फी डाला। ट्रम्प को तो हर बंदा ही जप्फी डालने को घूम रहा है। सेकेंड, इवन अदर पीपल फील्स कि दोज हु क्रिटिसाइज मोदी साहब एंड ही इज द मैन हु हग देम लाइक एनीथिंग। मेरे को और भी बात याद है, राहुल गांधी ट्राइज टू हग हिम इन पार्लियामेंट, तो उन्होंने मतलब कि ऐसा किया कि नहीं यार, आई एम नॉट हगिंग यू, व्हाट आर यू डूइंग। ऑल्दो मेरे को लगता है उनको खड़े होके और उल्टा जप्फी डालनी चाहिए। सी यू आर लाइक माई यंगर ब्रदर। मेरे को बहुत अच्छा लगा। क्या फ़र्क पड़ता है कभी कभी ना, मैं बादल साहब कभी लोकसभा विधानसभा में मैं उनके खिलाफ बोल जाता था। सीनियर बादल, या सीनियर बादल, नॉट जूनियर बादल। जूनियर बादल इज गुड फॉर नथिंग। सीनियर बादल, तो सीनियर बादल साहब को मैंने कहने लगा कि ये नहीं किया वो, उन्होंने कहना काका जी यू आर लाइक माई सन, नहीं यू आर लाइक माई ग्रैंड सन, बताओ क्या बात है, मेरे को टाइम बता दो, हम खुद आ जाएंगे, मैं ऑफिसर भेज दूंगा, आपका काम हो जाएगा। सो कभी धरना लगाना ना तो हमें लगना कि बड़े बादल साहब आ जाएंगे बीच में, तो इनको मना कैसे करेंगे। आ जाते थे तो उठा के काका जी उठो उठो तो सी अंदर आओ। सो उस हिसाब की जो पॉलिटिक्स थी वाजपेयी जी के समय वाली, राजीव गांधी जी के समय वाली, वो अब है नहीं। अब तो ऐसे आते हैं टक 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 और ऐसे घूम के, नो स्माइल नथिंग। जब आप फेस इंप्रेशन ही नहीं दोगे तो फिर क्या कैसे चलेगा। फिर तो एक डर का, टेरर का माहौल रहता है। मेरे को कभी कभी लगता है जब प्राइम मिनिस्टर आते हैं तो पूरी बीजेपी ऐसे डर जाती है कि भाई जैसे क्लास टीचर आ गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि बताओ कि कितने जहाज हमारे गिरे हैं, उसमें बीजेपी सरकार का यह कहना है कि राहुल गांधी जो है वो
वो काम कर रहे हैं जो पाकिस्तान चाहता है, या वो देशद्रोही हो गए हैं, वो उनकी भाषा बोल रहे हैं। तो क्या ये सही समय था ये सवाल पूछने? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखो, अभी तो राहुल गांधी जी को किसी ने ये नहीं कहा, शुक्र है उन्होंने नहीं कहना था कि ये तो है ही विदेशी, ये तो है ही नहीं है हिंदुस्तानी, ये तो है ही पाकिस्तानी। हो सकता कोई ऐसा भी कह सकता था कि ये तो पैदा ही पाकिस्तान में हुआ है। लेकिन आपने कल परसों ये कहा कि गुरुद्वारा गोल्डन टेम्पल के ऊपर अटैक होने वाला था। आपके पास कहाँ से इंफॉर्मेशन आई? आपको पहलगाम का पता नहीं चला, पुलवामा का पता नहीं चला, लेकिन हरमंदिर साहब का पता चला, जो कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने कहा कि भाई बिल्कुल झूठ बोल रहे हो, क्या प्रूफ्स हैं आपके पास? ऑल ऑफ सडन आपने ये जानकारी देने की कोशिश की, जबकि सीज फायर हो चुका था। कई दिन हो गए इस बात को। कई दिन हो गए। अगर जानकारी राहुल गांधी ने मांग ली, आपने खुद ब खुद वो जानकारी दे दी, क्या कहना चाहते हैं आप? क्या गुरुद्वारा पर ही अटैक करने का मकसद था कि कहीं मंदिर भी, या कोई मस्जिद भी, या कोई और धार्मिक स्थल भी टारगेटेड था? अगर आपके पास ये इंफॉर्मेशन थी तो पुलवामा और पहलगाम की क्यों नहीं थी? ऑपोजिशन लीडर, आप डेलीगेशन भेज रहे हैं बाहर, अच्छी बात है, सब पार्टियों के लोग जाके अपने देश का पक्ष रखेंगे। लेकिन ऑपोजिशन लीडर, जो सबसे बड़ी पार्टी का ऑपोजिशन लीडर है, वो ये जानना चाहता है, हालांकि देयर आर सर्टेन इंफॉर्मेशन जो बाहर व्हाट्सएप पे घूम रही है। एक तो बठिंडा में जहाज गिर गया, मेरे क्षेत्र के बिल्कुल साथ, लोगों ने वीडियोस डाल के पीछे BS0017 वो करके कि दिस इज अ रफाल, वो रफाल की जो टेल थी वो भी डाल दी। आप ये बताओ, बीइंग ए ऑपोजिशन लीडर, क्या दुनिया को जानने का हक है कि हिंदुस्तान में क्या हुआ और पाकिस्तान ने हमारे साथ क्या किया? क्या ऑपोजिशन लीडर को जानने का हक नहीं है? क्या पूछ लिया उसने? उन्होंने कहा कि हमारे आपसे ये बात एक मीडिया के व्यक्ति ने भी पूछी थी जब ब्रीफिंग कर रही थी DGM। यस, तो तब तो आपने नहीं कहा कि ये पाकिस्तान वाला है। क्यों? राहुल गांधी टारगेट क्यों? ऑल्दो राहुल गांधी आपके साथ खड़ा रहा है, हर वक्त पार्टी खड़ी रही है। सो मेरे कहने का मतलब, इस तरीके के बेफजूल आपने इल्ज़ाम लगाने गलत बात है। ऑपोजिशन, मेरी भी क्यूरियोसिटी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब जंग लड़ेंगे हमारा नुकसान हो सकता है। हम कोई खेल तो खेलने नहीं गए। अगर उन्होंने हमारे ऊपर अटैक किया, हमारे लोगों को मारा, हमने जवाबी कार्रवाई में अगर कुछ किया है या हमारा कुछ हो गया है, तो उसको बताने में क्या दिक्कत है? आप बताइए, हमने ये पूछ लिया कि एयरक्राफ्ट कितने गिर गए हैं हमारे, और कैसे गिरे हैं, और कहाँ गिरे हैं। आपको इस बताने में क्या आप बोलते हैं पाकिस्तान के साथ मिले हुए हैं? ये तो मैं भी पूछ सकता हूं। मेरे को लग रहा है कि मेरे देश का कितना नुकसान हो गया। 26 लोग मारे गए, उसके बाद कितने मारे गए, मेरे एयरक्राफ्ट्स का कितना नुकसान हो गया, मेरे पायलट्स का कितना हो गया, मेरे आर्मी का कितना हो गया। फिर मेरे को मतलब कि मेरे मन में ये जज्बात है कि पाकिस्तान ने हमारा, मतलब कि ये बताने में कोई दिक्कत नहीं है। और अगर नहीं भी बताना तो आप उस व्यक्ति को पाकिस्तानी कहोगे जिसकी दादी ने, जिसके पिता ने अब इस देश के लिए सब कुछ दे दिया है, उसके लिए अगर ऐसी बात कहोगे, ठीक है, आप सत्ता में हैं, आप सरकार में हैं, आपका जोर है, आप ताकतवर हैं, पर ऐसा नहीं है कि आप जो कहेंगे जनता मान लेगी। एक बयान चल रहा है, वो भी रेज किया राहुल गांधी ने, कि विदेश मंत्री जयशंकर का स्टेटमेंट था कि हमने पहले इन्फॉर्म किया था पाकिस्तान को, उसको लेके बहुत कंट्रोवर्सी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, राहुल गांधी को ऑपरेशंस की समझ नहीं है, जैसे मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं, और राहुल गांधी कह रहे हैं कि इन्होंने हमारी सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ किया और
पहले इन्फॉर्म कर दिया। तो इस पे आपको क्या लगता है कि ये स्टैंड सही था सरकार का, या जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो बात सही है? जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो बिल्कुल बात ठीक है। जब आप दुश्मन को अटैक करने जा रहे हैं, आप उसके आतंकवादी ठिकानों को अटैक करने जा रहे हैं, आतंकवादी ठिकानों का पाकिस्तान गवर्नमेंट को पता है। आप कहते हैं कि पाकिस्तान उनको पनाह देता है, ये आप हमारा कहना है और ये बात सत्य भी है। ठीक बात। अब उसी सरकार को पहले अवगत करा देंगे आप कि आज हम कुछ करने वाले हैं, तो क्या वो आतंकवादी ठिकानों पर इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट नहीं पहुंचाएगी, आर्मी नहीं पहुंचाएगी उनकी? अगर वो पहुंचाएगी तो फिर आप टारगेट किन को करोगे? क्या आपकी इंफॉर्मेशन गलत नहीं थी? आपने बता दिया। उल्टा तो ये होना चाहिए था, आप बताते कुछ और करते कुछ और। आपने कहा तो इसलिए तो पूछ रहे हैं कि अच्छा, जब आपने ये किया, उन्होंने जवाबी कार्रवाई में हमारे कुछ एयरक्राफ्ट गिर गए। और जबकि आपने ये कहा कि हम आतंकी ठिकानों पे कार्रवाई करेंगे, हाँ। और उनकी मिलिट्री ने रिस्पॉन्ड कर दिया। सर, हमने क्यों कहना है? ये कौन सी ये किताब में लिखा है कि हम किसी देश में जा रहे हैं, घुस रहे हैं और अटैक करने के लिए, अपना बदला लेने के लिए, और उनको बता के जा रहे हैं? इसका मतलब कि आप फिर पाकिस्तान की आपसे बातचीत चल रही थी, वो टॉकिंग टर्म्स में थे आपके साथ, जो आपने उनको बताया। जब असली लड़ाई होती है तो आपके टॉकिंग टर्म्स, मैं आपको ये कहूं कि आदेश रावल जी, मैं आपके घर आ रहा हूं, आपके घर में फला कोने में कोई बंदा बैठा है जो आपने पनाह दी है, मैं उसको मारना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको अतला दे रहा हूं। इसका मतलब तो, और सीधा आदेश रावल को जाकर मैं उसके घर में हिट करके आ जाऊं, ये ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान तो हमारा दुश्मनी ने मारा है हमारे साथ। तो बिल्कुल ये रेलेवेंट सवाल था राहुल गांधी जी का, और जो जयशंकर जी ने किया गलत किया, उसका उनको माफी मांगनी चाहिए, जवाब मांगने। इसी जवाबी में वो चाहे छोटा कमजोर हो, व्यक्ति चाहे कमजोर हो, लेकिन वो फिर वो ध्यान रखेगा, उनको पता चल गया कि हमारे एयरक्राफ्ट ऐसा करेंगे, हम ऐसा करने वाले हैं, उन्होंने अपना जवाबी कार्रवाई कर दी। इनको लगता था कि शायद वो हमारी बातों से, हो सकता है इनको ये लगता हो कि हमारी उनसे ठीक है, बातचीत कर लेते हैं, हम ऐसा कर ले। तो गलत बात, वो तो 100% गलत किया, 100%। ये नहीं इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। अच्छा देखो, वो पाकिस्तान को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी को ऑपोजिशन लीडर है, उसको फोन करके बताओ कि हम ये करने जा रहे हैं। उनको कह रहे हैं कि ये पाकिस्तानी, अगर उन्होंने कुछ पूछ लिया तो। आपके एक साथी हैं शशि थरूर, उनको लेके बहुत कंट्रोवर्सी है आजकल, और उन्होंने पार्टी, जब यूसुफ पठान को ये कहा गया कि भाई आप जाएंगे टीएमसी की तरफ से, तो टीएमसी ने कहा कि हम इनको नहीं भेजेंगे, हम तय करेंगे कौन जाएगा। सरकार ने कल फ़ोन किया उद्धव ठाकरे को, सरकार ने कल फ़ोन किया ममता बनर्जी को, सबको किया, कांग्रेस पार्टी को नहीं किया। नंबर 1। नंबर 2, आपको भी लगता है कि शशि थरूर की नज़दीकियाँ कुछ ज़्यादा बढ़ रही हैं बीजेपी के साथ, प्राइम मिनिस्टर के साथ में? क्योंकि जब एक पोर्ट का उद्घाटन हुआ था केरला में, तो वहाँ पे उन्होंने मंच शेयर किया था गौतम अडानी के साथ में और प्रधानमंत्री मोदी के साथ में, और अब ये सब, इस सब का होना। और एक इत्तेफाक और है, 4 लोग ऐसे हैं इस डेलीगेशन में कांग्रेस पार्टी के जो G23 का हिस्सा हुआ करते थे। शशि थरूर, गुलाम नबी आज़ाद, मनीष तिवारी, और एक नाम और है, मैं भूल रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा। तो क्या ये भी महज इत्तेफाक है? ये भी इत्तेफाक है कि जो लोग हिस्सा थे G23 का, वो अब इस डेलीगेशन में जा रहे हैं? नो, आई डोंट थिंक सो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड इट्स वेरी, मेरे लिए ये इस चीज़ के ऊपर टिप्पा टिप्पणी करनी शायद मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हम सब जो व्यक्ति हैं, आज मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, 3 बार का MLA हूँ, मिनिस्टर रहा, ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस रहा, PCC रहा हूँ, ये सारे की सारी जो चीज़ है ये पार्टी की कृपा से है। सो हमारे लिए हमारी पार्टी बड़ी है, हमारे लिए वो हमारी पार्टी बड़ी रहनी चाहिए,
किसका क्या किसके साथ है, टू बी वेरी ऑनेस्ट आई डोंट वांट टू कमेंट एंड आई डोंट, दैट इज़ नॉट, बट हाँ पार्टी का निर्णय हमारे लिए मोदी जी का निर्णय नहीं होना चाहिए, जहाँ सरकार का कोई, हमारे लिए तो हमारी पार्टी का निर्णय। जिन सांसदों के नाम कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिए थे, सरकार ने तय किए, जो सांसद कांग्रेस पार्टी के थे, क्या उनको भी ये मना नहीं कर देना चाहिए था कि क्या हमारी पार्टी जब तक हमें नहीं कहेगी हम नहीं जाएंगे? आदेश जी, हर व्यक्ति का अपना अपना लहजा है, अपनी अपनी सोच है। जैसे पार्टी ने, हमारी पार्टी तो इतने बड़े दिल वाली पार्टी है आपने देखा होगा, हमने तो किसी को, मेरे को लगता किसी ने किसी को मना भी नहीं किया कि नहीं जाएंगे, एंड टीएमसी ने कहा कि बिल्कुल नहीं जाएंगे, हम भेजेंगे, हम तय करेंगे, मैं भेजूंगी, बिकॉज हमारी पार्टी में ऐसा, दिस इज अ पार्टी जिसमें, इसको आप बुरा मान लीजिए, सही बड़ा दिल मान लीजिए, कुछ ज्यादा बड़ा दिल नहीं है। हाँ कभी कभी तो ज़्यादा बड़ा है ना। मैं देखता हूँ कि लीडर जिस प्रकार से राहुल गांधी जी हैं, हम राहुल गांधी जी का ओपन क्रिटिसिज्म उनके सामने कर लेते हैं कि सर ये बात गलत थी, अदरवाइज तो किसी पार्टी में हिम्मत नहीं है ना कि कोई अपने लीडर को ये बात कैसे, तो वो हमें इजाज़त देते हैं राहुल गांधी कि यार बताओ कहाँ कोई दिक्कत है तो मेरे को बताओ। ही हिमसेल्फ आस्क अस कि नहीं तो किसी पार्टी में ज़रूरत नहीं है कि कोई, इट्स अ ओनली वन वे। कभी कभी मैं बीजेपी वाले को मिलता हूँ, कहते हैं इट्स अ वन वे कम्युनिकेशन, इट्स नॉट अ टू वे कम्युनिकेशन। सो वन वे का फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है, हर बंदे की अपनी अपनी नेचर है, अपना अपना दिल है। आपके राज्य की बात करते हैं, पंजाब की, वहाँ आपका जो राजनीतिक संघर्ष है वो आम आदमी पार्टी के साथ है, अकाली के साथ है या बीजेपी के साथ है? मैं सच कह रहा हूँ कि आज की डेट में राजनीतिक संघर्ष कल का, क्योंकि 10 दिन में स्थितियां परिस्थितियां बदल जाती हैं देश राजनीति में। हाँ ठीक बात है। आपने तो देखा है, लंबा तजुर्बा है, जो बंदा बिल्कुल ही पड़ा होता है लाइन पे। मैंने पार्लियामेंट की बात करता हूँ, एक व्यक्ति को ऐसे टिकट दी थी कि वो तो हारेगा, वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, तो वो बंदा जीत गया है। जिसका लगता था कि ये अवश्य जीतेगा, वो हार गया, वो हार गया है। सो राजनीति में, लेकिन आज की स्थितियां परिस्थितियां हैं कि हम इजीली थ्रू हो जाएंगे। आम आदमी पार्टी का बहुत बड़ा, क्योंकि पंजाब के लोग हैं ना, ये डिफरेंट चलते हैं, इनको कोई दबाए तो दबते नहीं। पूरे देश से इनका अलग नजरिया है। अब वो गलतियों पे गलतियां रोज करते हैं, यहाँ से जाकर पोल्यूशन बोर्ड के चेयरमैन बना दिया, बताओ। तो मैंने सुना, कौन है वो? मैडम है कोई, नाम है, एक दो और बना दिए। मतलब कि यार दिल्ली का रहने वाला व्यक्ति आपके लिए काम करता था गवर्नमेंट में, आप उसको पंजाब का चेयरमैन थोड़ी बना दोगे। और जिस प्रकार से, हाँ इंचार्ज दिल्ली से लगना वो अलग बात है, लेकिन इंचार्ज एक मंत्रालय को या 4 मंत्रालयों को ही पकड़ ले, वो गलत बात है। तो उससे अकाली दल कहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो अपनी जमीन खो चुका है जो उनके साथ लोग थे। तो मेरे को लगता है कि स्थिति हमारे लिए काफ़ी अच्छी है अगर हम कोई सेल्फ गोल और गलती ना कर दें। अभी कुछ दिन पहले कुछ जनरल सेक्रेटरीज अपॉइंट हुए थे, उसमें आपके राज्य के भी इंचार्ज आए थे, नहीं भूपेश बघेल। तो उस वक्त राहुल गांधी ने चन्नी साहब को ये कहा था कि हम आपको भी जनरल सेक्रेटरी बना रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए, मुझे आपने मौका दिया था पंजाब की सेवा करने का, और मेरा इंटरेस्ट जो है वो स्टेट में है। तो चन्नी साहब को लगता था कि वो वापस अध्यक्ष बन जाएंगे और पंजाब उनके नेतृत्व में वापस चुनाव कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, एक ऐसी लॉबी है पंजाब की कि जो आपको लेके ये आरोप लगाती है कि राजा जो है वो सबको साथ लेके नहीं चलते। इसकी सच्चाई क्या है? और आपका जो रुख है वो नरम रहता है सरकार को लेके। आदेश भाई, पहला पॉइंट जो आपने कहा चन्नी साहब का, उन्होंने क्यों नहीं लिया, क्या उनके मन में है? अब मैं भी पंजाब का अध्यक्ष था, तो मैं सेवा करना चाहता था पंजाब में। पार्लियामेंट मेरे को चुनाव लड़ा दिया गया, ऑलरेडी मैं सिटिंग एमएलए था। जब चन्नी साहब चुनाव हार गए बीइंग ए चीफ मिनिस्टर, तो मालवा में मैं जीत गया। जब सब दिग्गज हारे,
सारा मालवा हार गया, आउट ऑफ 69 जस्ट 2 जीते हम लोग। तो उन्होंने कहा, देश कहा कि आप पार्लियामेंट लड़ना है। मैं आई एम नोबडी टू बी वेरी ऑनेस्ट टू चूज कि मैं क्या करूँगा। पार्टी का आदेश आप जिसमें काम करते हैं एज ए जर्नलिस्ट, आपको अपनी कंपनी ने कह दिया, उसने कि आदेश ये काम करना आपने, तो मैं कहूँ कि नहीं भाई ये मैं नहीं करूँगा और मैं इसमें चाहता हूँ, मेरे को लगता है ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। जहाँ तक मैं किसी को साथ लेकर चलता हूँ या नहीं चलता हूँ उसका सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं जब 7 सीट आ गई पार्लियामेंट में आउट ऑफ 13, आप आंकलन कैसे करोगे व्यक्ति का कि जिसने 18 सीट 80 से 18 पर आ गए और 18 से हम 2024 में आउट ऑफ 13 7 सीट लेकर, जबकि सब अलग अलग लड़ रहे थे, परफॉर्म किया। भारत जोड़ो आई, जब सब लोग भाग चुके थे, पार्टी छोड़ चुके थे, बीजेपी में जा चुके थे, कुछ लोग विदेश में चले गए, तो पार्टी हमने दोबारा खड़ी की। सब लोग कह रहे थे कि राजा वड़िंग बहुत मेहनती है, इसने कमाल कर दिया है। अब 3 साल बाद जब ये परफॉर्मेंस है, आप कहोगे अब साथ लेके नहीं चल रहा, 0 से हम यहां पहुंच गए, अब कह रहे हो साथ नहीं चल रहा। बेसिकली कुछ तो ये आम आदमी पार्टी का चलाया हुआ नरेटिव है, कुछ 1-2 बंदे होते हैं जो ऐसी बात करते हैं। ये प्रैक्टिस है अमूमन पार्टी में कि जब बुरे दिन होंगे तो ये संभालेंगे, जब अच्छे दिन होंगे किसी को लगता होगा ये फिक्स अप ही ना हो जाए, अब यार सारे इकट्ठे होके इधर उधर कहो कि ये सुनता नहीं। मैं तो हर व्यक्ति मेरा सामान्य है, मैं तो हर बंदे को ये समझता हूँ। और ये मत कहें, वैसे कोई पार्टी कोई निर्णय लेना हो तो मेरे को क्या एतराज है, क्योंकि अल्टीमेटली फैसला तो पार्टी का है। लेकिन सबको अगर साथ लेकर ना चलता तो 7 सीटें कैसे आती, वो गलत बात। वो है समय आने पर फिर सबको लगता है कि ये इधर उधर, और ये कोई प्रदेश इसमें नहीं। आप देख लीजिए, ये बीमारी तो पूरे देश की बीमारी है, हर प्रदेश की बीमारी है। वो कहेंगे नहीं इसको साथ लेके नहीं चलता, ये तो पहला है। थर्ड थिंग आपने क्या कहा कि सरकार को लेके अग्रेसिव नहीं है, कैसे अग्रेसिव होना चाहिए, मेरे को ये बात समझ नहीं आई। अग्रेसिव गाली देके होना है, लड़ना है कि इशू बेस्ड बात करनी है। देखो एक तो होता है कि गाली दो, जैसे हमारे 3-4 बंदे पार्लियामेंट में छोड़े हुए हैं बीजेपी ने, वो राहुल गांधी जी को गाली देते हैं, वो सीधा टकाटक, उसका फायदा बताऊं क्या? निशिकांत दुबे, अनुराग ठाकुर, संबित पात्रा गंदा बोलते हैं, उनको ये लगता है कि राहुल गांधी सिंह बिट्टू, हाँ, राहुल गांधी को टारगेट करके तुम लोगों ने बोलना है। और ऐसे लोग भी बोलते हैं जिनको बनाया ही राहुल गांधी ने, तो गंदा बोलते हैं। कोई दादी के बारे में बोलता है, कोई माँ के बारे में बोलता है, कोई किसी और के बारे में बोलता है, कोई किसी की जाति के बारे में बोलता है। एक होता है कि आप खड़े होकर अपनी बात करें, लड़ाई लड़ें। तो इशू बेस्ड अगर आप लड़ाई लड़ोगे तो जनता आपको सुनना चाहती है। किसी को गाली देने से, हाँ मैं उससे गुरेज करता हूँ, जो फलां को गाली, किसी के पर्सनल कमेंट कर दो किसी की लाइफ के बारे में, किसी की जिंदगी के बारे में, उसको मैं गरेज करता हूँ। अदरवाइज यू कैन फाइंड आउट, हमने जितने एजिटेशन प्रोग्राम किए हैं, कितनी हमने सरकार से लड़ाई लड़ी है, एवरी डे हर इशू के ऊपर हम सरकार को घेरते हैं। तो मेरा ख्याल तो लगता नहीं, ये भी जैसे नरेटिव चलाने की कोशिश होती है ना कि इसके साथ ये करो, इसका मैच बनाओगे तो फिर दिल्ली में बात बनेगी। लॉयल कांग्रेसी, जन्म पैदाइशी कांग्रेसी है, एक दिन भी हमारे को सब कुछ जो कांग्रेस ने दिया है, कल को राहुल गांधी कहें कि टिकट भी नहीं देना है अगला, दिस इज द लास्ट एंड, तब भी कांग्रेस है। मेरे कहने का मतलब कि ये ऐसे नैरेटिव जैसे राहुल जी के खिलाफ चला दिया था, बहुत देर तो लोग कहने लगे कि राहुल गांधी कुछ कर नहीं सकता, जब वो यात्रा हुई, मेहनती तो है, पहले तो कुछ और ही बोलते थे, आई डोंट वांट टू से, मेरा लीडर है,
आई डोंट वांट टू, वो शब्द नहीं यूज़ करना चाहता। अब राहुल गांधी जी को लोग कहते हैं नहीं यार बात नहीं, पहले कहते थे बात नहीं बन रही, फलां नहीं हो रही, अब 100 सीट आए तो यार कमाल है, कभी सरकार में भी आ जाएंगे। यात्रा के बाद परसेप्शन चेंज हुआ है। तो मेरे कहने का मतलब यात्रा बनाई जाती है, परसेप्शन ना, परसेप्शन बनाई जाती है मीडिया के माध्यम से, माउथ पब्लिसिटी से, जहाँ जहाँ लोगों को लगता है। किसी ने कहा कि भाई 7 सीट ही जीते हो, 2-4 जो थे, ये तो 9 जीतनी चाहिए थी। जब किसी ने ये नहीं कहा कि अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री था, धाकड़ मुख्यमंत्री था, 10 साल का मुख्यमंत्री रहा, बड़ा नाम है, वो जब गवर्नमेंट में थे तब 8 ही जीते थे। लेकिन अब ये चला दिया किसी ने यहाँ आके बोला कि 9 सीट जीतनी चाहिए थी, 2 कम कैसे हो गई। आपको लगता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को जो मुख्यमंत्री पद से हटाया, और पंजाब जैसा राज्य है जो उसका मूल सिद्धांत है, और एक दलित को मुख्यमंत्री बनाना गलत फैसला था? एक्सेप्ट नहीं किया पंजाब के लोगों ने? देखो मेरे को ये, मैं नंबर देख के बात कर रहा हूँ, मेरे को ये तो नहीं पता कि एक्चुअली अमरिंदर सिंह भी लोगों को कम मिलते थे। कोविड के बाद उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी आसान कर ली थी, लोगों में नाराज़गी तो थी, लेकिन जो आदमी 4.5 साल मुख्यमंत्री रहा हो, फिर ब्यूरोक्रेसी एंड बहुत सी इधर उधर सब चीज़ें उसके साथ रही होती है। कभी कभी लगता है कि हाँ शायद फैसला मौके पर और रोक लेते तो शायद, हालांकि मैं तो अमरिंदर सिंह के खिलाफ रहा हूँ, लेकिन हाँ मेरे को लगता है कि जिस बंदे ने 10 साल गवर्नमेंट चलाई हो, सब कुछ हो, उसको मौके पे सीईओ बदल दो किसी कंपनी का 3 महीने पहले, तो शायद वो कहीं ना कहीं हुआ। लेकिन हाँ ये ज़रूर कहना चाहता हूँ, हमें फ़ायदा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अगर हम वो रिपोर्ट देखते हैं, सारी डेटा रिपोर्ट, में अभी भी एनालिसिस कर रहा था कि क्या हुआ। अब दलित हमने मुख्यमंत्री बनाए थे और मालवा से थे, ऑल्दो मालवा से लेकर हम पूरे मालवा में हम एक भी दलित सीट नहीं जीते। सब कास्ट में ही हमारा ड्रॉप हुआ, नॉट ओनली इन जट सिख में भी हम ड्रॉप हुए, हम अपर कास्ट हिंदू में भी हमारा वोट शेयर ड्रॉप हुआ, एंड बिकॉज ऑफ ज़्यादा पार्टी थी। लेकिन पर्टिकुलरली जो दलित में हमारा वोट शेयर ड्रॉप हुआ है, जो डेटा कहता है आपका, नहीं मुझे पता है, दैट इज अ 15%, यानी कि 15% का और फॉल आया सीधा सीधा। तो मेरे को लगा कि कहीं ना कहीं हमें दलित ने वोट नहीं डाला, दलित ने भी नहीं डाला, अदर कास्ट तो ड्रॉप हुआ ही हुआ, लेकिन उससे दलित, बिकॉज दलित्स में भी आदेश जी देयर आर सब कास्ट, जैसे मजवी सिख हैं, हमारे मालवा में मजवी सिख ज़्यादा हैं जो सरदार पगड़ी बांधते हैं, रविदासियाँ हैं, वाल्मीकि हैं। तो जो अदर कास्ट हमारा दलित था वो भी बहुत गुस्से में था कि उनको भी रिप्रेजेंटेशन कम था, तो वो मजवी सिख मालवा को डोमिनेट करता है। इधर थोड़ा जलंधर में रविदासिया भाईचारा हमारा बहुत अच्छा है। तो बैठ नहीं पाए हम लोग ना, जैसा होना चाहिए था जिस मकसद से। और हमें कोई, मेरे को लगता दलित का वोट लेने के लिए ऐसी कोई खेल नहीं था ये। बेसिकली बॉस राहुल जी के जो मन में रहता है, ही वांट्स टू एम्पावर कि भाई दलित को सोशल जस्टिस, हाँ सोशल जस्टिस, इक्वालिटी। लेकिन उस क्वालिटी में या उस एम्पावरमेंट में आप एक इतना बड़ा राज्य हार जा रहे हो, एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते ना? क्या कोई अपने खुद से एक्सपेरिमेंट करता है अपने ऊपर, अपनी कंपनी के ऊपर? मतलब क्या इस बात, ये डाटा ये शो नहीं करता है कि पंजाब के लोगों ने दलित मुख्यमंत्री को एक्सेप्ट नहीं किया और उससे कांग्रेस पार्टी को नुकसान हुआ, वो घट के 18 सीटों पे आई, चन्नी साहब अपनी दोनों सीटें हार गए और बहुत बड़े मार्जिन से, 40,000 से आई। जो सामने उनके लड़ा वो मजबी सिख था। तो मैं वही तो बात कह रहा हूँ,
लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया ना। आई डोंट वांट टू कमेंट, क्योंकि फिर ये बात आई डोंट वांट टू से, बट हमारा नुकसान हुआ। 2007 में जब राहुल गांधी जनरल सेक्रेटरी बने यूथ कांग्रेस के, इंचार्ज बने थे यूथ कांग्रेस के, जब आप भी थे, तो वो इलेक्शन सिस्टम लेके आए थे। उससे सबसे पहले पंजाब में उसको अप्लाई किया गया और रवनीत सिंह बिट्टू मुझे लगता है कि उसके पहले अध्यक्ष थे। और दिल्ली के रामलीला मैदान में एक रैली हुई जहाँ राहुल गांधी ने दिखाया कि ये मेरे डायमंड है जिनको मैं चुन के लाया हूँ। उनका भाषण हुआ था, आपको याद होगा। आज वो बीजेपी में है, कोई बात नहीं, पार्टी आदमी चेंज करता है, लेकिन जिस हिसाब से वो बोलते हैं खासतौर पर राहुल गांधी के खिलाफ या गांधी के खिलाफ या आपकी पार्टी के खिलाफ, और आपसे भी बहुत मित्रता है उनकी, आपसे भी अच्छा बोलते हैं, तो कभी पूछा नहीं आपने बंद कमरे में कि ऐसा क्या परिवर्तन आ गया, क्या हुआ? किसने? राहुल जी ने पूछा? नहीं, रवनीत सिंह बिट्टू की बात कर रहा हूँ। मैंने? मेरी बातचीत नहीं है अब उससे। अच्छा। क्योंकि आफ्टर द इलेक्शन पहले बातचीत बहुत अच्छी थी, लेकिन मेरी अब रवनीत बिट्टू से बातचीत नहीं है जब से वो चुनाव हारा है। तो अजीब किस्म का गुस्सा है जो कि नहीं होना चाहिए। इट्स हार और जीत लगी रहती है, इसको प्लेयर की तरह खेलना चाहिए। राहुल गांधी जी के बारे में बोलना मेरे को लगता है अपने आप में गिरावट लाने वाली बात है। आप पार्टी छोड़ गए, डजंट, कोई बात नहीं, बहुत से लोगों ने छोड़ी है, लेकिन पर्टिकुलरली जब आप खड़े हो के बिना वजह उस व्यक्ति के ऊपर कमेंट करो जिसने आपको तराशा हो, बनाया हो, खड़ा किया हो। अब मैं राहुल जी के साथ मेरा कल को कोई विरोध हो जाए तो मैं जिंदगी भर कभी राहुल गांधी के खिलाफ बोलूँगा नहीं, बेशक मैं किसी भी पार्टी में या किसी पोजीशन पे हूँ। रीज़न बीइंग, सियाने कहते हैं, गांव में भी बुजुर्ग कहते हैं कि बेटा जिसके साथ खाया हो ना उसके बारे में बोलते नहीं। अच्छे व्यक्ति वही हैं जो ऐसा नहीं करते। मेरे को लगता है शायद आपकी शायद इस बात को सुनकर अगर बिट्टू जी खास करके अपने ऊपर ये सोचेंगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिट्टू के लिए स्पेशली टू बी वेरी ऑनेस्ट राहुल गांधी ने बहुत किया है। आनंदपुर साहब की सीट जो पहली थी, जगह नहीं थी, अंबिका सोनी जी ने वो सीट को बनाया था बिल्कुल, क्योंकि वो टूरिज्म मिनिस्टर्स थी, तो वहाँ पर गुरुद्वारा आनंदपुर साहब के लिए और सब जगह वो पैसे दिए बहुत सारे। तो अंबिका सोनी जी जीत रहे थे वो चुनाव, सीधा सीधा लोकसभा का चुनाव जीत रहे थे। राहुल जी ने तब आपने कहा कि वो डायमंड जो बात थी, तो बिट्टू जी की तो वो सीट भी नहीं थी। पार्लियामेंट लुधियाना से लड़ते थे इनके पहले। अगर सीट की बात करें तो राहुल गांधी ने वो सेफेस्ट सीट बिट्टू जी को दी और बम्बी जी को कहा कि अंबिका जी प्लीज़ आप अगर चुनाव नहीं लड़ो। तो उन्होंने कहा कोई बात ही नहीं, क्योंकि यू नो अंबिका जी तो पार्टी के लिए हमेशा समर्पित रहती हैं। तो उसके बाद बिट्टू जी वहाँ घुसे नहीं, फिर उन्होंने अगली बार वो कहते कि यार अब मेरे को लुधियाना दे दो, तो उन्होंने लुधियाना दे दिया। हालांकि ऐसा करते नहीं है राहुल गांधी, कर दिया उसके लिए। हाँ, बहुत फिदा थे बिट्टू के ऊपर। लेकिन उसने ऐसी जब बातें कही पिछले सेशन में, तो वो आज मेरे को लगता है उसको रेस में रहता है कि मैं एक्चुअली बेसिकली वो अपने आप को सर्टिफाइड कर रहा है कि मैं आप ही का हूँ और मैं देखो राहुल गांधी को गाली दे रहा हूँ। इसका उसको ये नहीं समझ आ रही कि तेरा कद और नीचे हो रहा है। हर बंदे को समझ नहीं आती कि मैं और नीचे जा रहा हूँ, ऐसी बातें कर। राहुल गांधी अच्छे, उल्टा बीजेपी भी अगर कोई अच्छे लोग होंगे वहाँ 100% वो ये सोचते होंगे कि यार ये बंदा अगर हमारे को इस तरीके से राहुल गांधी को निंदा कर सकता है तो कल को हमारी भी कर सकता है। राहुल गांधी जब किसी हीरे को तराशते हैं तो वो अच्छे जोरी नहीं है क्या, पहचान नहीं पाते? नहीं। यार यही तो बात है राहुल गांधी में, वो हर व्यक्ति को तराशना चाहते हैं। वो कहते हैं कोई बात नहीं, मैंने तराशा है, वो कहीं भी जाए, हम मैंने तराशा है। उनको कभी नहीं उन्होंने ऐसा कहा कि यार फलां ये वो। अब हमारे जैसे लोगों को आदेश भाई, ब्लॉक स्तर के बंदे को जिसका बाप सरपंच नहीं था, ये दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन। नहीं, इस सवाल में मैं आना चाहता हूँ। मेरा आखिरी सवाल ये है आपसे कि आज दिखाई देता है कि राजा वड़िंग प्रदेश का अध्यक्ष है, सांसद है, विधायक है,
लेकिन सही में आपकी शुरुआत जो है वो राजनीति में कहाँ से हुई? ये मेरा आखिरी सवाल है आपसे। आई वॉज अ यूथ कांग्रेस ब्लॉक प्रेसिडेंट। यूथ कांग्रेस ब्लॉक प्रेसिडेंट? यस, यूथ कांग्रेस ब्लॉक प्रेसिडेंट। फिर धीरे धीरे मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बन गया यूथ कांग्रेस का, फिर मैं स्पोक्स पर्सन बन गया यूथ कांग्रेस का, फिर मैं वाइस प्रेसिडेंट बन गया, फिर मैं ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी बन गया। एक दिन मैं जेल जा रहा था किसी को मिलने के लिए, जनार्दन द्विवेदी जी का फोन आता है कि फोन खुला रखना, राहुल जी बात करेंगे। अच्छा। तो राहुल जी का फोन आया, राजा मैंने तेरे को ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया है। मेरे पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। जो व्यक्ति पंजाब प्रदेश यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बन पाया, वो उसको ऑल इंडिया का बना दिया है। जब बिट्टू के साथ चुनाव लड़े थे, बिकॉज बिट्टू जी जीत गए थे क्योंकि सारे लोग, पॉलिटिकल लोग उनके साथ थे, राहुल जी खुद आए थे। तो फिर उसके बाद एमएलए लड़ाया मेरे को मनप्रीत बादल के खिलाफ, जो सबसे दिग्गज था 5 बार का, अपने आप को बड़ा। तो वहाँ से मैं जीत गया, हालांकि मैं टिकट कहीं और से मांगता था। फिर 3 बार लगातार जीता। ऐसे ही मेरे को पता ही नहीं था कि मैंने कैबिनेट मंत्री रह गया हूँ। फिर मेरे को पता ही नहीं था कि मैं प्रदेश अध्यक्ष बनने जा रहा हूँ। कोई लॉबिंग नहीं की। एक व्यक्ति जाकर नहीं बोल के आया होगा राहुल गांधी को कि राजा वड़िंग को बना दो। राहुल गांधी क्या है, ये लोगों को समझने की जरूरत है। राहुल गांधी, ये जो सब लोग बनाते हैं ना मोनोपलाइजेशन, राहुल गांधी खुद कहते हैं मैं अडानी के खिलाफ थोड़ी हूँ। आई एम अगेंस्ट हिज मोनोपलाइजेशन। रिलायंस, अडानी की वो समूह बनाकर वो कहते हैं हम ही हैं सारी चीजों में मोनोपलाइज। मैं कहता हूँ ऐसा नहीं है, अपना अपना कार्य करो। मेरे को पता ही नहीं चला मैं प्रदेश अध्यक्ष कब बन गया हूँ। कितने साल लगे सफर तय करने में, जिला ब्लॉक से लेके और यहाँ तक जहाँ अभी हम बैठे हुए हैं? क्योंकि हो सकता है कुछ युवा इस बात से इंस्पायर हो कि 25 साल, 20-25 साल। ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष 43 साल की उम्र में बना दिया। 3 बार एमएलए, ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष। सबसे छोटी उम्र का अध्यक्ष पंजाब में मैं बना हूँ। और वो व्यक्ति जिसका राजनीति में कोई माँ बाप राजनीति में ना हो, बिल्कुल जमीन से उठाकर यहाँ तक, कमाल का काम है। जहाँ तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री बने बिना ऐसा कुछ किसी बैकग्राउंड के। हाँ, मतलब कि मेरे को नहीं लगता उन्होंने कभी जाके कहा होगा मैंने प्राइम मिनिस्टर बनना है। ये गांधी परिवार की खासियत है। दिस इज द, इससे कोई नजर नहीं करता कि राहुल गांधी ऐसे तराशते हैं कि जो नहीं कहता उसको पकड़ के। अब मैंने थोड़ी कहा था डेलीगेशन में जाना है कि यार दिस इज अ, मेरे लिए तो एक बड़ी मूवमेंट है ना कि मेरा नाम राहुल गांधी और खरगे साहब ने, हमारे जो अध्यक्ष हैं, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं तो चला गया मेरा नाम मेरा की तरफ से चले गए। मैं तो सब सरकार लेके नहीं गई क्योंकि दोनों जो वरिष्ठ लीडर हैं हमारे, उन्होंने तो ये राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की सोच है। ऐसा तो है कुछ ना कुछ राहुल गांधी में आदेश जी, मैं आपको बताऊं कि वो प्रिटेंड नहीं करते हैं। जिसको बनाना है, जिसको प्यार करना है, उसको दिखाते तो बिल्कुल ही नहीं है। उसको पता ही नहीं चलेगा कि मैं, वो कभी नहीं कहेगा आई विल टेक डोंट तेरे को। अच्छा, कभी ऐसे बोलते नहीं बनाना है ना। अगर फिर वो राहुल गांधी को जानते ही नहीं है। राहुल गांधी तो ऐसे ही अलग करते हैं। सो दैट्स व्हाई राहुल गांधी को हमेशा सलाम करते हैं। थैंक यू राजा वड़िंग जी, आपने समय दिया। थैंक यू। ये थे आज की हमारी खास पेशकश। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा बताइएगा, और कोई आपके सवाल हो, सुझाव हो तो आप हमें लिख के भेज सकते हैं। नमस्कार।